दोस्तों आज हम आपको सहारा रेगिस्तान में रहने वाले कुछ ऐसे जीवों के बारे में बताएंगे जो कि वाकई में काबिले तारीफ है। इनमें से कुछ जीव तो इतने ज्यादा खतरनाक है कि चुटकियों में आपकी जान ले सकते हैं। और वहीं यहाँ पर एक ऐसा भी हिरण पाया जाता है जो कि अपने कलर को बदल देता है, और एक ऐसा जानवर जो कि रेगिस्तान की तपती रेत में बिल्कुल पानी की मछली की तरह तैरता है। तो ऐसे ही जानवरों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। नंबर 6, एडेक्स एंटिलो। ये हिरण की एक ऐसी प्रजाति है जो कि विलुप्त होने के कगार पर है। इस वक्त पूरी दुनिया में ऐसे 500 से भी कम हिरण बचे हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितने ज्यादा दुर्लभ होंगे। वैसे तो इनका रंग सुनहरे कलर और सफेद कलर जैसा होता है, लेकिन ऐसा सिर्फ गर्मी के वक्त ही होता है। जब ठंडी का मौसम आता है तब इनके त्वचा पर लगे फर का कलर अपने आप बदल जाता है और वो भूरे रंग के हो जाते हैं। बाकी किसी भी हिरण की प्रजाति से अलग इनके जो पैर होते हैं वो छोटे होते हैं, लेकिन इनके जो खुर होते हैं वो काफी बड़े होते हैं और इसी वजह से ये रेगिस्तान की तपती रेत पर भी चल पाते हैं। इनके जो सींग होते हैं ये 72 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इनके सींग भी एक कारण है, इनका काफी ज्यादा शिकार होता था। नंबर 5, फिनेक फॉक्स। दोस्तों ये लोमड़ी दुनिया की सबसे छोटी लोमड़ी भी मानी जाती है। इनके बहुत ही बड़े कान होते हैं जिनकी वजह से उन्हें पहचानना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इनका कलर बेहद ही खूबसूरत होता है और जब इनके ऊपर धूप गिरती है तो ये बेहद खूबसूरत दिखती है। ये खाने में छोटे कीड़े मकोड़े, चिड़िया के अंडे, छिपकली, यहाँ तक कि फल भी खाकर जिंदा रह सकते हैं। अपने छोटे साइज और बेहद हल्केपन की वजह से ये बहुत तेज भी भागती है। हम इंसानों के लिए इसे पकड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी कई जानवर है जो इनका आसानी से शिकार बना लेते हैं। ईगल से लेकर हाइना जैसे जानवर भी इनको अपना भोजन बनाते हैं। इनका वजन ज्यादा से ज्यादा 10 किलो तक जाता है और कम से कम 2 किलो तक रहता है। इनके कलर की वजह से ये डेजर्ट में आराम से कैमोफ्लेज भी कर सकते हैं। नंबर 4, गोल्डन मोल। दक्षिण अफ्रीका और सहारा रेगिस्तान के इलाके में पाए जाने वाले गोल्डन मोल अपने आप में बेहद विचित्र है, जो रेगिस्तान की रेत में तैरने की खासियत रखता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। गोल्डन मोल अपना सफर तय करने के लिए रेत से बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसके अंदर ही अंदर तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचता है। इस गोल्डन फर वाले जीव की खोज सालाना 1825 में की गई थी, जो एक प्रकार से अंधा होता है। दरअसल इसके फर इतने लंबे होते हैं कि उसकी आंखें पूरी तरह से ढक जाती हैं, लेकिन इसके कान इतने तेज होते हैं कि रेत के ऊपर होने वाली हर छोटी से छोटी गतिविधि को तुरंत पहचान लेते हैं। बिना आंखों के भी गोल्डन मोल अपने शिकार की हरकत से उसे खोज लेता है और तुरंत उस पर हमला कर देता है। ये जीव दिन ही नहीं बल्कि रात के समय भी काफी सक्रिय रहता है और अपना निशाना कभी भी चूकने नहीं देता। दुनिया भर में गोल्डन मोल के 21 अलग अलग प्रजाति खोजी जा चुकी है। नंबर 3, साइड विंडर स्नेक। ये रेगिस्तान में पाया जाने वाला एक जहरीला सांप है जिसे हॉर्न रेटल स्नेक और साइड विंडर रेटल स्नेक के नाम से भी जाना जाता है। सांप की ये प्रजाति मुख्य रूप से अमेरिका और मेक्सिको के रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है, जो 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेंगता है। लेकिन ये सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए कभी भी उसका पीछा नहीं करता, बल्कि एक अलग रणनीति अपनाता है। साइड विंडर स्नेक सबसे पहले अपना शिकार खोजता है। एक बार जब ये शिकार को टारगेट कर लेता है, फिर रेत में छिपकर उस पर घात लगाए रहता है। साइड विंडर स्नेक ऐसी जगह पर छिपता है जहाँ शिकारी की गतिविधि सबसे ज्यादा होती है, खास तौर से उसका बिल। ये रेत में अपने शिकार को हिलाते हुए पूरी तरह से छिपा लेता है और सिर्फ आंखों को बाहर छोड़ता है जिससे वो शिकार पर नजर रख सके। क्योंकि साइड विंडर स्नेक का शारीरिक रंग रेत से काफी मिलता जुलता है, इसीलिए कोई भी जीव उसकी छोटी सी आंखों को आसानी से पहचान नहीं पाता। जैसे ही छिपकली, चूहा या कोई जीव साइड विंडर स्नेक के पास से होकर गुजरता है, ये सांप तुरंत उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए इस हमले से शिकार को बचने या भागने का मौका नहीं मिलता और वो इस सांप का शिकार बन जाता है। नंबर 2, एंटलायन। ये रेत में छिपा एक ऐसा खतरनाक जीव है जो अपने शिकार को फंसाने और डेथ ट्रैप बनाने के लिए जाना जाता है। एंटलायन नामक ये जीव सिर्फ रेगिस्तान इलाकों में पाया जाता है। ये जीव रेत में गड्ढा खोदकर शिकार के लिए डेथ ट्रैप तैयार करता है, जो 45 डिग्री के एंगल में बना होता है। गड्ढे के ठीक नीचे एंटलायन छिपकर अपने शिकार का इंतजार करता है। इस डेथ ट्रैप में चींटी और छोटे रेंगने वाले जीव गिर जाते हैं और आसानी से बाहर नहीं निकल पाते। जब तक शिकार गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तब तक
तक एंट लायन तेजी से उसे अपने चंगुल में फंसा लेता है। दरअसल जब कोई जीव डेथ ट्रैप से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो वो रेत में फिसल जाता है और बाहर नहीं निकल पाता। वहीं रेत के अंदर छिपकर बैठा एंट लायन रेत को इस तरह से उछालता है कि बाहर निकल रहा जीव वापस गड्ढे में गिर जाए। जैसे ही शिकार एंट लायन के करीब आता है वो उसे डंक मार देता है, जिसकी वजह से शिकार का शरीर प्रतिक्रिया करने लायक नहीं रहता और दम तोड़ देता है। एंट लायन इतना क्रूर और हमलावर होता है कि कभी कभी शिकार को पकड़कर उसे तेजी से जमीन पर पटक देता है ताकि वो जल्दी मर जाए और वो उसे खा सके। आपको बता दें कि रेत में रहने वाले इस खतरनाक जीव की खोज साल 1802 में की गई थी। तब से लेकर अब तक ये अपने शिकार करने की नीति को लेकर जाना जाता है। नंबर 1, स्पूर स्पाइडर। मकड़ी कितनी खतरनाक शिकारी होती है इस बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन रेगिस्तान में पाई जाने वाली सियोथायरा अलग तरीके से शिकार करने के लिए जानी जाती है। सियोथायरा को बक स्पूर स्पाइडर और स्पूर स्पाइडर के नाम से भी जाना जाता है, जो शिकार करने से पहले अपने शरीर को रेत के जाल से पूरी तरह से ढक लेती है। ये मकड़ी उस जगह पर छिपती है जहाँ चींटियों की आवाजाही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहीं इसका भोजन बनती है। स्पूर स्पाइडर्स रेत के कणों के अंदर एक गहरी नली तैयार कर लेती है और उसमें छिप जाती है, जबकि ऊपरी हिस्से में अपना जाल छोड़ देती है ताकि शिकार उसमें फंस जाए। वो रेत के अंदर से तेज तेज सांस लेती है ताकि रेत हिल सके और शिकारी को ऐसा लगे कि वहाँ कोई छोटा जीव मौजूद है जिसे वो खा सकता है। जैसे ही चींटियां भोजन की तलाश में मकड़ी के जाल के पास आती है तो उसमें फंस जाती है। इसके बाद स्पूर स्पाइडर्स बिजली की तेजी से अपने शिकार को दबोच लेती है और उसे रेत के नीचे खींच लेती है।